हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सोलो लिविंग का मांगा का वॉल्यूम 2 स्टार्ट किया है और आज हम इस मांगा के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें फर्स्ट चैप्टर में बताया जाता है आउटर गॉड्स के बारे में। एब्सोल्यूट बीइंग, वो जिन्होंने एंशिएंट टाइम से काउंटलेस यूनिवर्स को बनाया था। एंडलेस क्रिएशन के जरिए उन एब्सोल्यूट बीइंग को ढूंढा गया और इटर्निटी में शामिल किया गया और उस प्रोसेस के दौरान उन्होंने काउंटलेस सोल, लॉ, मैटर बनाए। हालांकि एब्सोल्यूट बीइंग इस एंडलेस रिपीटिशन से बोर हो गए थे। टाइम पास करने का एक नया आइडिया उनके सामने आया और वो था उनकी खुद की क्रिएशन के बीच लड़ाई होते हुए देखना, यानी इंसान और मॉन्स्टर, रूलर्स और मोनार्च। हालांकि इस लड़ाई में मरने और रिवाइव होने की कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस को रिपीट किया गया। हालांकि एक हादसा हुआ। लड़ाई को देखते टाइम एक एब्सोल्यूट बीइंग को उसी की क्रिएशन ने मार दिया था। जैसे कि आप जानते हैं सोलो लिविंग में रूलर जो थे, जो शैडो मोनार्च जो बाद में बना, उसी ने उसके जो एब्सोल्यूट बीइंग था उसे मार दिया था। इस बात ने दूसरे डायमेंशन के एब्सोल्यूट बीइंग का ध्यान खींचा। वो उस डायमेंशन को देखने के लिए इकट्ठा हुए जिसने अपने ही मास्टर को मार दिया। इस सब के बावजूद एब्सोल्यूट बीइंग ने इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। उन्हें लगा कोई इंसान कोई रूलर्स हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। उन सभी ने एक आइडिया शेयर किया, एक ताकत जिसका कोई मास्टर नहीं। ये बात शैडो मोनार्च की हो रही है जो एब्सोल्यूट बीइंग बोल रहे हैं। फिर कहा ये डायमेंशन और पावर उसी की होंगी जो इसे पहले पा लेता है। अब उनके अंदर भी एक जंग छिड़ गई, जैसे कि जो ये पावर को पहले पा लेगा वो उसी की हो जाएंगी और डायमेंशन भी। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि हमारा सूहो अब स्कूल में है और वो कहता है कि मुझे कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। और ये बात सुन के उसके दोस्तों की जल जाती है। दोस्त कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, सूहो जैसे किसी को आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिल गया और मुझे अगले साल फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। तभी किम उसे कॉन्ग्रेचुलेशन सूहो कहकर बुलाता है। किम कहता है मैंने सुना तुम आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम कब से इतने अच्छे हो गए। सूहो कहता है किम सिंगचोल, तुम दोबारा? किम कहता है मेरा नाम ली सुंगचोल है। सूहो कहता है क्या ऐसा है क्या? उन दोनों की बात पूरी क्लास देख रहा था। उनके आपस में लड़ने, दो लड़कियां बीच में गॉसिप करती है। हम अब बड़े हो गए और ग्रेजुएट होने वाले हैं और ये अभी भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और लड़कियां कहती है ली सूहो से इतना क्यों चिढ़ता है, जो कि अपने पेरेंट्स के लापता होने के बाद भी खुशहाल जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। फिर ली सूहो पर हमला कर देता है। सूहो भी उसे अपनी लात उसके मुंह पे दे मारता है और सूहो कहता है तुम थोड़ा चिल क्यों नहीं करते। लेकिन सूहो देखता है उसे उस लात का कोई असर ही नहीं हुआ। ली अपने मुक्के में ताकत लगा के, जो कि अभी अभी अवेकन हुआ है, सूहो को मारता है और कहता है इससे ज़्यादा चोट नहीं लगेगी और अपना पंच उसे मारता है। मगर सूहो साइड में हट जाता है और ली का पंच लॉकर रूम में जाकर लगता है। वहाँ पर एक बड़ा सा होल हो जाता है। ये देखकर सभी शॉक में पड़ जाते हैं। सूहो को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो भी शॉक में हो जाता है। फिर हमें इसके बाद 2 साल के बाद बताया जाता है हमारा सूहो अब यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में चला गया है, मगर वो उदास है। उससे जाते हुए एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है। कहा जाता है सभी क्लासेस बिल्डिंग की दूसरी साइड में शिफ्ट की जा रही है, प्लीज़ साइड में हो जाइए। फिर कहा जाता है कि हंटर्स अभी आ रहे हैं, सभी लोग साइड हो जाइए। सूहो सोचता है एक और गेट, हाँ ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ था, एक गेट के खुलने से, जिसके अंदर जाने से वहाँ मॉन्स्टर होते हैं और वहाँ टाइम के बाद उन्हें ख़त्म नहीं किया गया तो वो बाहर आ जाते हैं, जिसे गेट ब्रेक कहते हैं। इस गेट के साथ इंसानों में भी बदलाव आया है और वो इतने ताकतवर हो गए कि अब वो मॉन्स्टर का भी सामना कर सकते हैं। माना को कंट्रोल करने वालों को सुपर ह्यूमन अवेकनर भी पैदा होने लगे हैं। फिर हमें हंटर एसोसिएशन में बताया जाता है। हंटर एसोसिएशन जिन चुल सुंगजी के जो दोस्त था उसका, जो साथ में रेड करता था, ने बनाया है और सभी हंटर्स को हंटर टाइटल के साथ में एक बैनर के नीचे खड़ा किया है। उस सूहो ने उसकी याददाश्त वापस लौटा दी थी, इसलिए उसके सभी याद था। सूहो अब अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ सोचता है
अब दुनिया अवेकनर और अनअवेकनर सिविलियंस के बीच है, दोनों के बीच अब बढ़ गई है। फिर सुहो क्लास में एक पेंटिंग कर रहा होता है और वह एक एंट ड्रॉ कर रहा था और सोचता है कुछ लोगों को एंट की तरह मेहनत करनी पड़ती है और कुछ को ऐसे ही दे दिया जाता है। एक अनअवेकन कितना भी मेहनत कर ले, वो कभी भी एक अवेकनर ई रैंकर के गैप को भर नहीं पाता। अगर हंटर इन दरवाज़ों को बंद नहीं करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरी माँ मुझसे हमेशा बोला करती थी मैं अपने फादर जैसा बनता जा रहा हूँ, तो वो कैसे ऐसे हेल्पलेस वाली फीलिंग से भागते होंगे। तभी सुहो की टीचर उसे आवाज़ देती है, सुहो। सुहो कहता है टीचर। टीचर कहता है आज तुम बड़ा ध्यान लगा के कौन सी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो और तुम्हें इतना मज़ा आ रहा है। सुहो कहता है मेरे मन में जो आया मैंने वो बनाया है। टीचर कहता है क्या तुमने एक एंड ड्रॉ कर रहे हो और इसके साथ कुछ इनोवेशन भी किया है। सुहो कहता है, सुहो सोचता है मैंने ये क्या बना दिया, ये तो बीरो है। उसे बीरो के बारे में याद नहीं आता कि इसकी याददाश्त में सुंजी ने पूरी हटा दी है, इरेज कर दी। फिर हमें गेट की तरफ बताया जाता है जहाँ लोग खड़े हैं। लोग कहते हैं हंटर आ रहे हैं, देखो वो काफ़ी रिलैक्स लगते हैं, शायद वो सक्सेसफुल रहे होंगे। वर्कर कहता है अच्छा काम किया किम सुंग जॉन। किम कहता है डंजन रेड सक्सेसफुली हो गई और भी है कुछ मुझे जिसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बताना है। हमने एक नए मॉन्स्टर का सामना किया और वो ह्यूमनाइड मॉन्स्टर था और उसके मुंह से आग निकल रही थी। उन्होंने अपने पंजों और दांतों से हमला किया, लेकिन उनके हमले ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। उनके हमलों से एक खरोच भी लगी है। फिर किम अनकॉन्शियस हो जाता है और वर्कर से आवाज़ देता है मिस्टर किम। मगर फिर एकदम किम ज़ॉम्बी बनकर वर्कर को काटने लगता है और डंजन वाले मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। तभी बाहर से शोर होने लगता है और सारे लोग बाहर भागना शुरू कर देते हैं। फिर हमें क्लासरूम की तरफ बताया जाता है। सारे लोग खिड़की में खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रहे थे। सुहो कहता है क्या चल रहा है, और वहाँ जाके देखता है और कहता है क्या वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो तो मॉन्स्टर जैसे लग रहे हैं, क्या डंजन ब्रेक हो गया। उसके दोस्त कहते हैं हमें भागने की ज़रूरत है। उनमें से कोई ये कहता है नहीं, हमें हंटर्स के आने तक रुकना चाहिए, वहाँ खतरा होगा। और उसके दोस्त में एक जो अवेकनर हुआ है उसकी तरफ इशारा करते हैं, उसका नाम तान लीम है। उसे कहते हैं तान लीम तुम एक अवेकनर हो, कुछ तो करो। वो कहता है मैं बस एक ई रैंकर हंटर हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक हंटर मॉन्स्टर कूद पड़ता है। सुहो कहता है भागो यहाँ से, सब भागो। लगता है कि लड़ाई अब होने वाली है और सभी भागने लगते हैं। तभी एक लड़की का पैर अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लड़की कहती है मुझे बचाओ। सुहो उसकी तरफ देखता है और सोचता है मैं एक आम इंसान हूँ और मैं मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। उसे बहुत अफसोस होता है। सुहो सोचता है मैं हंटर को बुलाकर लाता हूँ और भाग जाता है। सुहो सोचता है अरे नहीं, मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, मैं कर भी क्या सकता हूँ। और फिर वही बकवास, मुझे कुछ करना होगा, मैं जो कर सकता हूँ। वो सोचता है अपने डैड के बारे में। डैड क्या आप सोचते इस बारे में और क्या करते आप इस बारे में, डैड डैड करके सोचने लगता है। फिर हमें क्लासरूम की तरफ बताया जाता है जिसमें हमारा जो मॉन्स्टर है वो अपनी हवस भरी निगाहों से उस लड़की की तरफ देखता है। वो धीरे धीरे अपनी कदम लड़की की तरफ बढ़ाते जाता है और फिर अचानक से ही सुहो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। फिर अचानक से हमें सिस्टम दिखाई देता है जो कि सुंग जिन हो के टाइम पर भी थी, जिसे आर्किटेक्चर ने बनाया था। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब